अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल के अंदर जिसका नाम है GFX एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम उन दोस्तों के लिए जो एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब अपनी फाइल बनाते हैं तो उनको फाइल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, आज की हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक है। नंबर 1, एडोब इलस्ट्रेटर एडोब फोटोशॉप में क्या फ़र्क होता है। दूसरा, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम फाइल यहाँ पे बनाएं तो फाइल हम किस तरीके से बनाएं। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया एडोब इलस्ट्रेटर एडोब फोटोशॉप में क्या फ़र्क है, तो याद रखिएगा कि एडोब इलस्ट्रेटर एडोब फोटोशॉप दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर का काम बिल्कुल अलग है और एडोब फोटोशॉप का काम बिल्कुल अलग है। जब हम काम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर करेंगे तो याद रखिए कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी काम होगा वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाएगा, और इसी तरह से अगर हम काम कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर तो जो भी काम एडोब फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे तो वो काम आपका पास यहाँ पे कहलाएगा रास्टर ग्राफिक्स। अब वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है। देखिए, वेक्टर जो भी फाइल हम यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पे बनाएंगे तो वो डिपेंड कर दिया आपकी लाइन वर्क के ऊपर, लेकिन अगर हम यहाँ पे काम करते हैं फोटोशॉप के ऊपर यानी कि रास्टर ग्राफिक्स अगर बनाते हैं तो रास्टर ग्राफिक्स आपकी डिपेंड करती है पिक्सेल्स के ऊपर, और रास्टर ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे जब हम फाइल को हम यहाँ पे जूम करते हैं उसके पिक्सेल्स आउट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक ये इमेज मौजूद है जिसके अंदर यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है। जहाँ हमारी बात वेक्टर ग्राफिक्स की होती है तो वेक्टर जूम इमेज हमारे पास यहाँ पे जितना भी इसको जूम कर लें, जितना भी इसको फाइल के अंदर आपके पास यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर लें, लेकिन इसके पिक्सेल्स आउट आपके पास नहीं होते। अगर हम रास्टर ग्राफिक्स की बात करें तो रास्टर ग्राफिक्स के अंदर जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया डिपेंड करता है पिक्सेल्स के ऊपर। अगर हम फाइल को जूम करते रहेंगे तो आपके पिक्सेल्स आउट होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर चेक करूँ कि अभी ये बिल्कुल स्क्रीन आपके पास यहाँ पे स्मूथ नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको ये लग रहा है बिल्कुल एक स्मूथनेस है, लेकिन ये पूरी आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीन है ये डिपेंड कर रही है आपके पास यहाँ पे पिक्सेल्स के ऊपर। इसकी एक बेहतरीन मैं आपको यहाँ पे मिसाल चेक कर रहा हूँ। देखें, जब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे मैग्नीफायर खोलता हूँ, ठीक है, देखें जैसे मैंने मैग्नीफायर यहाँ पे ओपन किया तो अब आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन जो बन रही है वो आपके पास यहाँ पर पिक्सेल्स के ऊपर बन रही है। अब देखिए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करा, मैग्नीफायर ओपन किया तो यहाँ पे इसके पिक्सेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे GFX लिखा हुआ था उसके पिक्सेल्स आउट होना शुरू हो गए। मजीद इसको और बड़ा करके मैं आपको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखें, अब मैंने यहाँ पे 500-600 कर लिया था। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मजीद नीचे तो आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो काम हमारी डिस्प्ले की हद तक महदूद है या हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इमेजेस को, तो इमेजेस बेसिकली डिपेंड करती है आपके पास यहाँ पर पिक्सेल्स के ऊपर। पिक्सेल से मिलके आपके पास यहाँ पे एक पूरी आपके पास यहाँ पे इमेज बनती है। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास यहाँ पर जो भी फाइल हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे तो वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाएगी, और अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर तो वो आपके पास यहाँ पे रास्टर ग्राफिक्स कहलाएगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम फाइल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर एडोब फोटोशॉप के अंदर या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम काम करते हैं तो सबसे मुश्किल काम हमारे को फाइल क्रिएट करना लगता है कि हम जो भी फाइल हम यहाँ पे बनाएं वो किस तरह से क्रिएट करें। आया वो हम इंचेस के ऊपर बनाएं या फिट के ऊपर बनाएं या सेंटीमीटर के ऊपर बनाएं या मिलीमीटर के अंदर। तो एक चीज़ अब आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जब हम यहाँ पे बड़े स्केल में यहाँ पे साइज बना रहे होते हैं, जैसे कि हम होर्डिंग साइज यहाँ पे बना रहे हैं या आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज साइज बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो भी साइज बनाएंगे तो वो डिपेंड करेगा कि हम उस साइज को हम यहाँ पे इंचेस या फिट के अंदर बनाएं।
लेकिन अगर हम अपनी स्क्रीन के हवाले से बात कर रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर बनाना चाह रहे हैं या हम लेटर हेड बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर, इंचेस या आपके पास यहाँ पर पिक्सेल्स के ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लास मेरी समझ में आ रही होगी। अब मजीद मैं आगे आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखें जब हमने इलस्ट्रेटर ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू, कि हम अपनी फाइल किस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करें। जब मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर 1 रिसेंट। देखिए रिसेंट जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया, रिसेंट हमारे पास यहाँ पे वो फाइल होती है जो हम रिसेंटली बना चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव। सेव से मुराद ये कि अभी तो देखिए यहाँ पे कोई आपके पास यहाँ फाइल नज़र नहीं आ रही, इस वजह से कि जो भी हम फाइल यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर बना के सेव कर देंगे और बंद कर देंगे तो वो फाइल आपकी सेव के अंदर और रिसेंट के अंदर नज़र आएंगी। ठीक हो गई बात। अब मजीद आगे ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रही जैसे मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, हमें नाम से यहाँ पे पता लग रहा है कि हम किस हवाले से काम करना चाह रहे हैं। अगर हम मोबाइल डिवाइस के हवाले से काम करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे, अगर वेब के हवाले से काम करना चाह रहे हैं तो वेब पे क्लिक करेंगे। इसके आगे 2 या 3 हमारे पास ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नंबर 1 आपके पास यहाँ पे प्रिंट, नंबर 2 आपके पास यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, नंबर 3 आपके पास यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि देखिए प्रिंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट के अंदर आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे साइज यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने हुए, लेटर, A4, लीगल, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे साइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब लेटर का साइज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं mm से मुराद यहाँ पे ये कि मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसी साइज को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इंचेस के अंदर या पिक्सेल्स के अंदर तो हम यहाँ पे इजीली इस जगह पर आएंगे, हम यहाँ से इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंचेस पे चेक करता हूँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट को भले वो MS वर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हो तो उनको फाइल साइज़ का पता नहीं होता किस साइज़ के अंदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। अब इंचेस के अंदर जो लेटर साइज़ आपके पास यहाँ पर बनता है उसके क्या साइज़ होता है। अब आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जब हम लेटर साइज बनाते हैं तो इंचेस के अंदर उसकी विड्थ होती है हमारे पास यहाँ पे 8.5 इंचेस और हाइट हमारे पास यहाँ पर होती है 11.0 इंचेस। यहाँ तक आपके पास यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं A4 साइज़ की, देखिए जैसे ही मैंने A4 साइज़ पे यहाँ पे क्लिक किया तो अगर मैं इंचेस यहाँ पे चेक करूँ तो 8.268 और हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या है 11.693। यही साइज अगर आप यहाँ पे MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं या फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो जब आप A4 साइज बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे यही मेजरमेंट आएगी इंचेस के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अब मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हम जो भी यहाँ पे फाइल यहाँ पे बनाएंगे वो डिपेंड करती है पहली बात तो ये कि विड्थ और हाइट। लेकिन अगर हम फाइल कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिलीमीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर या इंचेस के अंदर तो वो हम यहाँ पर इजीली इस ऑप्शन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, देखें ये फाइल हमारे पास यहाँ पे बनी बनाए मौजूद हैं, जैसे कि पेजेस आपके पास यहाँ पे बने बनाए मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम फिल्म एंड वीडियो के हवाले से कोई यहाँ पे साइज बनाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की तो इस ऑप्शन के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे पहले से साइज यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम साइज़ अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने रूम का वॉलपेपर बनाना चाह रहा हूँ तो लाजमी सी बात है मेरे रूम के अंदर जो मेरे रूम की विड्थ और हाइट होगी उसी हिसाब से मैं अपना वॉलपेपर वहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब उसकी मेजरमेंट मैं किस तरह से लूँ, अब मेजरमेंट लेने के लिए मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा और मैं आपको ईजिली यहाँ पे बताऊँ कि मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर ओपन किया। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया तो अब मैं अपने बैनर साइज यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ या अपने वॉल साइज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से बनाऊँ। जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि जो भी साइज हम यहाँ पे बनाए वो डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पे विड्थ और हाइट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो वॉल है उसकी आपके पास यहाँ पे हाइट है 5 फीट, ठीक है, और विड्थ आपके पास यहाँ पर है 10 फीट, ठीक है। तो हम किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखें, जब हम बड़ी यहाँ पे फाइल यहाँ पे बना रहे होते हैं तो उसको हम फिट के अंदर बनाते हैं या फिर इंचेस के अंदर। अब एक चीज यहाँ पे आपके लिए रखिएगा अपने माइंड के अंदर कि एक फिट के अंदर आपके पास यहाँ पे 12 इंचेस होती हैं। अगर हम इसी तरह से 2 फीट की बात करें तो 2 फीट के अंदर आपके पास यहाँ पे कितने इंचेस हो जाएंगी, 24। तो हम यहाँ पर फाइल जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर जो भी फाइल हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइट इसकी 5 फीट और विड्थ इसकी 10 फीट, तो मैंने यहाँ पे पहले तो 5 फीट के हवाले से मैंने यहाँ पे बता दी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए कि एक फिट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितनी इंचेस आ रही है, 12। तो हमने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12 से, तो हमारे पास ये इसकी हाइट हमें यहाँ पे पता लग जाएगी विद यूजिंग इंचेस। इसी तरह से अगर हम विड्थ निकालना चाह रहे हैं अपने वॉल की तो किस तरह से निकालेंगे, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पहले तो यहाँ पर इंचेस के ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने हाइट इसकी रख दी 60 इंचेस। अब मैं यहाँ पे विड्थ निकालना चाह रहा हूँ तो किस तरह से निकालेंगे, देखें जहाँ पर मैंने 5 लिखा था अब इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया फिट के अंदर बनाना चाह रहा तो फिट के अंदर कितने आपके पास यहाँ पे इंचेस आते हैं, एक फिट में 12, तो 12 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास यहाँ पे विड्थ आपको यहाँ पे पता लग गई कि हमारे पास विड्थ कितनी होगी, 120 इंचेस। अब ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे लार्ज साइज हम इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, जब हमने यहाँ पे फाइल साइज यहाँ पे क्रिएट कर लिया कि विड्थ इसकी यहाँ पे ये है, हाइट इसकी यहाँ पर ये है, अब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन आपके पास यहाँ पे क्या होती है, याद रखिएगा ओरिएंटेशन का आपके पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास यहाँ पे पोर्ट्रेट, दूसरी होती है आपके पास यहाँ पे लैंडस्केप। देखिए जब हम यहाँ पे कस्टमाइज साइज यहाँ पे बनाते हैं तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए अब जो आपके पास यहाँ पे साइज नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आपके पास यहाँ पे फिट के ऊपर। अब एक फिट के अंदर आपके पास यहाँ पे कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस, ठीक है। जो मेरे पास ये फाइल नजर आ रही है उसके अंदर 1 फीट विड्थ है और 1 फीट हाइट है, यानी कि 12 इंचेस आपके पास यहाँ पे विड्थ होंगी और हाइट आपके पास यहाँ क्या होगी, 12 इंचेस। इसके बाद आते हैं, इसके अंदर ये चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे जो फाइल है इसके अंदर विड्थ कितनी है आपके पास यहाँ पे 24 इंचेस और हाइट जो आपके पास यहाँ पे कितनी है वो है 12 इंचेस। मतलब ये कि विड्थ आपके पास अगर हम फिट के अंदर कन्वर्ट करें तो 2 फीट हो जाएगी और हाइट इसकी कितनी है, 1 फीट। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम बड़ी साइज किस तरह से बनाते हैं ये चेक करें। देखिए थर्ड फाइल के ऊपर मैं आया, अब विड्थ कितनी है इसकी, 2 फीट और हाइट कितनी है इसकी, 5 फीट। अब इसकी मैंने मेजरमेंट किस तरह से निकाली, देखिए मैं जब अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करता हूं, ठीक है, अब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक फिट के अंदर कितनी चीज बनती हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, एक फिट के अंदर आपके पास यहाँ पे कितनी इंचेस बनती है, 12। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास यहाँ पे कितने, 5 से, तो मेरे पास इस फाइल की हाइट पता लग जाएगी कि जब हम हाइट बनाएंगे तो इंचेस के अंदर हम क्या वैल्यू इंटर करेंगे। और विड्थ की जिस तरह से मैंने आपको बताया तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितने फिट है, 2 फीट मल्टीप्लाई बाय 2। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं साइज इंचेस के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे विड्थ कितने रखूंगा, 24 और हाइट कितने रखूंगा, 60 इंचेस, ठीक है। इसके बाद मजीद एक साइज के ऊपर आते हैं। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट साइज है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे साइज यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते जहाँ पर चारों जानिब से आपके पास यहाँ पे विड्थ हाइट डिफरेंट हो। अब मेरे पास यहाँ पे फाइल साइज यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर अगर हम
राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड के अंदर आपके पास यहाँ पे जो साइज़ आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1 फीट। लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपके पास यहाँ पे साइज़ आ रहे हैं 2 फीट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ टोटल आ रही है आपके पास यहाँ पे 5 फीट, और टॉप के ऊपर भी चेक करें तो यहाँ पर कितनी आ रही है 5 फीट। इसके बाद कुछ ऑप्शन रह गए। देखिए जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है ब्लीड का मैं आगे चल के एक अलग से क्लास लूँगा ताकि आपको पता लग सके ब्लीड, मार्जिन और ट्रिम क्या होता है। ठीक है, आगे चल के मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर मोड। कलर मोड से मुराद ये कि आप अपनी जो फाइल बना रहे हैं वो कौन से कलर मोड के अंदर बना रहे हैं, मतलब CMYK बनाना चाह रहे हैं या RGB। याद रखिएगा कि अगर हम कलर CMYK यूज़ कर रहे हैं तो CMYK बेसिकली आपके पास यहाँ पे प्रिंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ डिस्प्ले की हद तक रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर फिर हम RGB कलर यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर ही मैं आपको यहाँ पे मिसाल बताऊँ। देखिए मेरे पास फिल्म एंड वीडियो के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है, फिल्म और वीडियो के ऊपर जैसे मैं आया तब लाजमी आता है ये फाइल ऐसी होती है जो सिर्फ डिस्प्ले की हद तक महदूद होती हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर आया तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया किसके ऊपर, RGB कलर के ऊपर। तो हमें ये पता लग गया कि जो डिस्प्ले की हद तक महदूद है वो हमारे पास RGB कलर है, और जो हम प्रिंट के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पर हम CMYK कलर यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब CMYK और RGB कलर, इसकी एब्रीविएशन क्या है? देखिए CMYK से मुराद यहाँ पे ये सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसी तरह से RGB की बात करें तो RGB आपके पास यहाँ पे कौन से कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम ये चेक करेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से होते हैं और किस तरह से कलर थीम होती है, हम सारी डिटेल उसके अंदर यहाँ पे बखूबी जानेंगे। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये ताकि आपको पता लग सके कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कलर थीम के, एक CMYK, एक RGB। आपने ये जाना कि CMYK कलर हम यहाँ पे प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की हद तक रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम RGB कलर यूज़ करते हैं। अब मज़ीद कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। देखें जब हम यहाँ पे फाइल साइज़ यहाँ पे अपने लार्ज फाइल यहाँ पे साइज़ बना रहे होते तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि विड्थ और हाइट, इसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया ओरिएंटेशन कि अगर फाइल आप अपनी हाइट के अंदर बनाना चाह रहे हैं या विड्थ के अंदर बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसके ओरिएंटेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आर्टबोर्ड से मुराद ये कि एक ही फाइल के अंदर अगर हम 2 आर्टबोर्ड चाह रहे हैं या 3 आर्टबोर्ड चाह रहे हैं या आप अपनी मर्जी के मुताबिक आर्टबोर्ड लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके अंदर बता दें कि आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, अब यहाँ पे मेरे पास 2 आर्टबोर्ड नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 देन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप में क्या फ़र्क होता है। अगर क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।